नमस्कार। विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनके तैयारी के लिए आरबीएससी की पुस्तकें पढ़ें या एनसीईआरटी की। तो दोस्तों आपको एकदम क्लियर करते हैं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वर्तमान में चल रहा है एनसीएफ 2005। तो 2005 से आपने देखा होगा कक्षा 6 में 4-5 किताबें सामाजिक की, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। तो वो जो पाठ्यक्रम चल रहा था तो राजस्थान सरकार में 2008 से 13 तक जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की सरकार बनी, तो उसमें सुजानगढ़ से दिवंगत माननीय शिक्षा मंत्री भंवरलाल जी मेघवाल थे। तो उन्होंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का कहा था। तो राजस्थान में 2010-11 के आसपास क्रमबद्ध तरीके से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो गया था। और फिर उस समय जो सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं आई थी तो उसमें जैसे आप अगर हिंदी के हैं तो हिंदी में क्या है कि सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में कुछ पाठ्यक्रम है 9 से 12 का। तो उसमें हिंदी के जो पार्ट थे या सामाजिक के जो पार्ट थे वो टॉपिक वो थे जो एनसीईआरटी में चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर जो है वो सरकार बदली और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी बदला और पुनः आरबीएससी का नया पाठ्यक्रम लागू हुआ 2013 के बाद। वो भी क्रमिक तरीके से हुआ, 2 साल लगे। उसके बाद जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुए तो उसमें लिखा हुआ आया था पाठ्यक्रम के लिए कि जो वर्तमान में पुस्तकें चल रही है वो मान्य होगी सिलेबस के लिए, टॉपिक के लिए। जैसे लिखा रहता ना 9 से 12 किताबें इतने नंबर की, तो ये क्लियर हुआ। अब रीट की बात करें तो 2018 में जो है सरकार, वर्तमान सरकार है वो बनी और उन्होंने पुनः निर्णय लिया कि 2020 से एनसीईआरटी लागू करेंगे और एनसीईआरटी की किताबें वापस लागू हो गई थी। किताबें वही थी जो 2012-13 में चल रही थी। कुछ हो सकता है उनमें अपडेट हुआ तो कुछ डाटा चेंज हो गए होंगे, बाकी प्रस्तुतिकरण, किताबें, पाठ वो को वही थे, सेम टू सेम। तो इसमें हुआ क्या कि 2020 में जो है कक्षा 9 और 11, 6, 7, 8, 9 और 11 में लागू कर दिया था। 10 और 12 में इस बार से एनसीईआरटी वाला पाठ्यक्रम लागू है। रीट में विद्यार्थी कंफ्यूज हुए थे कि कौन सा पढ़ें, तो स्पष्ट आया था पाठ्यक्रम में कि आरबीएससी की जो 2019-20 वाली जो किताबें थी आरबीएससी बोर्ड की वो मान्य होगी, यानी वो सिलेबस मान्य होगा। वो क्यों किया था एक साल पीछे का, क्योंकि वैकेंसी भी जो है वो लगभग उसी टाइम आ गई थी जिस समय वो सिलेबस चल रहा था। दूसरी बात, राजस्थान के लोगों को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा दिलाने के लिए अन्य स्टेट की बजाय कि वो आरबीएससी पढ़ें, तो उसमें राजस्थान का ज़्यादा है। एनसीईआरटी तो सभी राज्यों में है, तो दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी हो सकता है कि उतनी ही बाजी मार ले। जो कुछ भी रहा हो, अलग अलग अनुमान है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि रीट में वो लागू किया था। अब पुनः है, जैसा कि वर्तमान की बात करें आज की स्थिति की, तो कक्षा 6 से 12 हो या 1 से 12 हो, सभी में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है। किताबें जो है वो वही है जो पूरे भारत में चल रही है। तो अब आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। जैसे अगर आप हिंदी की कर रहे हैं, सामाजिक की कर रहे हैं, अंग्रेजी की कर रहे हैं, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो पाठ्यक्रम में दे रखा है कि 9 से 12, तो वहाँ पर जो पाठ सिलेबस डिटेल से आएगा तो उसमें पाठों के नाम भी दिए रहते हैं। तो आप एनसीईआरटी की किताबों से तैयार करें। अब रीट में आपने आरबीएससी पढ़ी है तो कुछ चीज़ें तो कॉमन है ही। जैसे मान लीजिए अब महाद्वीप हुए, महासागर हुए, कोई संविधान है, लोकसभा है, तो उनमें प्रस्तुतिकरण अलग तरीके से हैं, आरबीएससी में अलग तरीके से हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा सा जैसे वर्णन ज़्यादा है, फैक्ट कम मिल रहे हैं। आरबीएससी वाली किताबों में फैक्ट ज़्यादा हैं, फैक्ट बहुत ज़्यादा डाले गए हैं कुछ किताबों में। कई किताबें तो काफ़ी सरल भाषा में, कुछ में फैक्ट ज़्यादा है, जैसे कक्षा 12 की इतिहास हुई या और हुआ। तो अब आप अगर पढ़ना चाहते हैं आरबीएससी तो पढ़ सकते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए, और पढ़ रखी है तो रिवीजन करने के लिए फैक्ट वो चीज़ें। मगर आप तैयारी के हिसाब से देखें कि आने वाली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में उसके लिए कौन सी किताबें पढ़े 9 से 12 के लिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक आप भी स्वयं देख लीजिए, विचार कर लीजिए कि अभी पाठ्यक्रम 2020 में बोर्ड को छोड़ के सभी क्लासों में और 2021 में बोर्ड क्लासेज में भी सभी में एनसीईआरटी ही पाठ्यक्रम चल रहा है। और 2019 के बाद से वो किताबें तो अब बंद ही हो गई। एक तरह से अगर स्टॉक पड़ा है तो वो रद्दी के समान है। तो इसलिए उन किताबों का वर्तमान आगामी परीक्षा के हिसाब से कोई उसका पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्व नहीं रहेगा। इसलिए पुनः आपसे मेरा ये कहना रहेगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ें, और फिर ऑथेंटिक रूप से जब वैकेंसी आ जाएगी, उसका नया सिलेबस आ जाएगा, तब और क्लियर हो जाएगा।
तो बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।